हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शब्द रूप के बारे में। आज हम जानेंगे धातु रूप कि धातु रूप कहते किसे हैं। आइए मैं बताती हूँ। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, जाना, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं और इन्हीं को हम संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हंस हंसना, नी ले जाना आदि। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। जब जो भी आपकी धातु आएगी आप उसी का रूप चला सकते हो। इसके बिना हमारा सेंटेंस पूरा ही नहीं बनेगा। एक और बात ध्यान रखने योग्य है, जिसमें स्वर जुड़ जाए, जैसे ये भू, इसमें कोई हलंत नहीं आएगा क्योंकि इसमें ऊ स्वर जुड़ गया। पठ, अब ये व्यंजन है इसलिए ये हलंत हो जाएगा, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी इत संज्ञा, यानी कि इस पर हलंत आ जाएगा। गम, इसमें भी व्यंजन है तो यहाँ पे भी हलंत लग जाएगा। हस, इसमें भी व्यंजन है तो यहाँ पर भी हलंत लग जाएगा। नी, इसमें क्या है? इसमें स्वर है इसलिए इसमें कोई हलंत नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। धातुओं के वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर 5 लकारों का ही अध्ययन करेंगे। छोटी क्लासेस में 5 लकार ही चलते हैं, बल्कि 5th और 6th में तो लट लकार और लिरिट लकार। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे मैं सारे लकार डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं लट लकार। 5 लकार होते हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लट लकार। प्रेजेंट टेंस, जिसमें जो वर्तमान काल जिसे हम कहते हैं, जिसमें पीछे आता है ता, ते, ती या रहा है, रही है और रहे हैं। इनमें जो 9 प्रत्यय जुड़ते हैं वो इस प्रकार हैं। प्रत्येक लट लकार की क्रियाओं में ये वाले प्रत्यय जुड़ेंगे। जैसा कि एक वचन में क्या जुड़ेगा? प्रथम पुरुष में ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। तो अगर हम इसमें कोई धातु लगा दें, पठ जमती, तो हमारा क्या बनेगा? पठती। पठ जमतः, पठतः। पठ जमांति, पठंती। ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन ये जो 9 प्रत्यय हमारे, ये हमारे धातु के बाद जुड़ जाते हैं। यानी कि लट लकार की क्रियाएं बनाने के लिए हम इससे पहले कोई भी धातु जोड़ सकते हैं। जैसे हमने जोड़ी अस, अस्ति, स्तः, संति। ये हमारी अस धातु थोड़ी चेंज हो जाती है, इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेलिंग लर्न करनी पड़ती है। और कोई देखते हैं, जैसे चल, चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलथा, चलत, चलामी, चलावह, चलामह। तो इसी तरह से हम बहुत सारी धातुएं बना सकते हैं। प्रत्येक लकार में विभक्तियों के 3 पुरुष होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अस्मद शब्द से उत्तम पुरुष व युष्मद शब्द से मध्यम पुरुष तथा अन्य सभी शब्द प्रथम पुरुष में आते हैं। यानी कि ये सिर्फ अस्मद शब्द रूप से यूज होता है, जैसे कि अहम के लिए अहम पठामी, आवाम पठावह, वयम पठामह। और मध्यम पुरुष में क्या यूज होता है? त्वम पठसी, युवाम पठथ, यूयम पठत। और ये तो सभी क्रियाओं के साथ, यानी कि सभी विभक्तियों के साथ जितनी भी आएंगी उनके साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि स पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकः पठन्ति। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। सभी विभक्तियां 2 भागों में बढ़ जाती हैं। 9 प्रत्यय परस्मयी पद में और 9 प्रत्यय ही आत्मनेपद में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें तिंग प्रत्यय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि तिंग प्रत्यय इनको कहे जाते हैं, जो ही हमने ती, त, अंति लिखे थे। सभी प्रत्ययों के योग से धातुओं के पुरुष एवं वचन का
भेद पता चलता है, यानी कि हमें ये पता चलता है इन्हीं प्रत्ययों के योग से कि ये एक वचन है, द्विवचन या बहुवचन। इन्हीं प्रत्ययों से हमें ये पता चलता है कि ये प्रथम पुरुष में बात हो रही है, मध्यम पुरुष में या उत्तम पुरुष में। मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष जो होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन होता है और प्रथम पुरुष हमारा थर्ड पर्सन होता है, यानी कि अन्य पुरुष भी जिसे हम कहते हैं। आइए एक नज़र हम देखते हैं कि इसमें कैसे प्रत्यय जुड़े। प्रथम पुरुष में अगर पठ के साथ कोई भी धातु यहाँ पे लगा दूँ, धाव लगा दूँ, धाव जमा ती तो बनेगा धावती, यानी कि जो ठ और ये ती मिल गया तो ये बना ठती, ठती। प तो सेम आएगा, पठती, पठ जमतः, पठतः, पठ जमांती, पठंती, पठ जमसी, पठसी, पठ जमथ, पठथ, पठ जमथ, पठथ। उत्तम पुरुष का देखते हैं। पठ जमा आमी, पठामी, यानी कि ठ में आ मिल गया और यहाँ पे ठा हो गया। पठ जमा आवह, पठावह, पठ जमा आमह, पठामह। आपने देखा होगा ठ में आ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, पठावा। इसी तरह अन्य धातुओं का प्रयोग करते हुए हम लट लकार की क्रियाओं को याद करेंगे। जैसा कि हमने ली हस धातु, हस मीन्स क्या होता है, हंसना। इसका लट लकार देखेंगे, हसती, हसतः, हसंती, हससी, हसथा, हसत। ये इसमें गलती से लग गया, इसमें कोई विसर्ग नहीं आएंगे। हसामी, हसावह, हसामह, यानी कि वह हंसती है, वे दो हंसते हैं, वे सब हंसते हैं। तुम हंसते हो, तुम दो हंसते हो, तुम सब हंसते हो। मैं हंसता हूँ, हम दोनों हंसते हैं, हम सब हंसते हैं। यानी कि इनके साथ जो पुरुष चक्र मैंने आपको बताया था उसके साथ ये लगेगा। सैल, तऊ, ते, यानी कि सा, ते, ता। आप स्त्रीलिंग यूज करेंगे तो स्त्रीलिंग में सेंटेंस का लिखेंगे, पुल्लिंग यूज करेंगे तो ये पुल्लिंग में लिखेंगे, लेकिन क्रियाएं आपकी सेम रहेंगी और ये आपकी युष्मत रूप में ही यूज होंगी और ये आपकी अस्मद में। एक और धातु देखते हैं लिख से। लिख, लिखना, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथ, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। एक और देखते हैं हस धातु, बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है, बहुत ज़्यादा यूज होती है। इसका मतलब होता है होना और अस्मिस होना, और यहाँ का मतलब है। दो हैं, अनेक हैं। तुम हो, तुम दोनों हो, तुम सब हो। मैं हूँ, हम दोनों हैं, हम सब हैं। ठीक है, तो यानी कि अस्ति, स्तः, संति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। ये धातु आपको थोड़ी सी क्रैम भी करनी पड़ेंगी। इसी प्रकार से आप और भी धातुएं चला सकते हैं, जैसे चल धातु चलाई, चलती, चलतः, चलंती, चलसी, चलथा, चलत, चलामी, चलावह, चलामह। आप और भी, ये नीचे मैंने कुछ धातुएं लिखी हैं, ये इसका परिवर्तित रूप है भू से भव, यानी कि भवती, भवतः, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भवामी, भवावह, भवामह। इस तरह से बनेगा। ऐसे ही गम जो गच्छ में परिवर्तित हो रही है, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। इसी तरह से पिब की बनेगी, यानी कि पा धातु जो हमारी मूल है और पिब से बनेगी। इन्हीं धातुओं का प्रयोग करते हुए अभ्यास करेंगे। अब हम देखते हैं लिरिट लकार की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड लकार है, जिसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, जिसमें आता है गा, गे, गी। वह पढ़ रही होगी, मैं पढ़ूंगी, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं, नो प्रत्यय, इसे हम इसमें कौन से होते हैं, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। तो हम किसी भी धातु के साथ अगर ये प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारी लिरिट लकार की क्रियाएं बन जाएंगी। कहीं कहीं पर स्यति भी आता है, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यत, श्यामी, श्यावह, श्यामः। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किन किन धातुओं में ये परिवर्तित हो जाती है। तो सबसे पहले हमारी जो परिवर्तनशील धातुएं नहीं हैं, जो हमारी अपरिवर्तनशील धातु हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगी। पठ जमा इष्यति क्या बना, ठ में ई जुड़ गया तो क्या बना, पठिष्यति। पठ जमा इष्यतः, पठिष्यतः। पठ जमा इष्यन्ति,
पठिष्यन्ति। पठ जमयिष्यसि, पठिष्यसि। पठ जमयिष्यतः, पठिष्यतः। पठ जमयिष्यत्, पठिष्यत्। पठ जमयिष्यामि, पठिष्यामि। पठ जमयिष्यावः, पठिष्यावः। पठ जमयिष्यामः, पठिष्यामः। तो इसी तरह से आप और भी धातुएं बना सकते हैं। आगे आई लिख धातु। बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं, लिख को लिखिष्यति लिख देते हैं, जबकि ये हमारी लिख यानी कि ये हमारी ए में परिवर्तित हो रही है। अगर आप संधि विच्छेद करें, संधि में जाएं, तो ये ली का ले हो जाएगा, नी का ने हो जाएगा, जी का जे हो जाएगा। किसमें? लिरिट लकार में। सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये कैसे चलेगी लिख से? लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथ, लेखिष्यत्, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हस धातु आगे आ रही है, हंसना। इसका लिरिट लकार देखेंगे। हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथ, हसिष्यत्, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। इसी प्रकार हम अन्य धातुएं भी देखेंगे, लेकिन जो परिवर्तनशील धातुएं होती हैं जैसे भू, भव, तो वो बनेगी भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। परंतु ये जो गम धातु है ये परिवर्तित होती है गच्छ में, तो इसके सारे लकार तो गच्छ से शुरू होते हैं, लेकिन जो लिरिट लकार है, जो परिवर्तनशील धातुएं हैं, जो इनका लिरिट लकार है, ये अपने मूल रूप से ही चलती हैं। जैसे गम आ गया तो ये चलेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इसी प्रकार से स्था जो कि तिष्ठ में परिवर्तित होती है, लेकिन स्था धातु लिरिट लकार में कैसे चलेगी? स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति, स्थास्यसि, स्थास्यथ, स्थास्यत्, स्थास्यामि, स्थास्यावः, स्थास्यामः। क्लियर हो गया सभी को? इसी प्रकार से और देख लेते हैं, एक आध और धातु ऐसी देखते हैं। पा जो कि पिब में परिवर्तित होती है, लेकिन लिरिट लकार में अपने मूल रूप से चलेगी। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथ, पास्यत्, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। मैंने आपको बताया था कि किसी किसी जगह इष्यति की जगह स्यति जुड़ता है, स्यति। तो जहाँ पे आ की मात्रा आ जाए या आई की मात्रा आ जाए, जैसे गई आ गया, गई, तो आ जाएगा गास्यति, गास्यतः, गास्यन्ति, गास्यसि, गास्यथ, गास्यत्, गास्यामि, गास्यावः, गास्यामः। जैसे पा धातु मैंने बताई थी जो पिब में परिवर्तित होती है। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यत्, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। ये लट लकार और लिरिट लकार मैंने आपको अभी समझाया है। आप भी मेरे साथ साथ अभ्यास करते रहिएगा। अगले लोट लकार, लंग लकार व विधिलिंग मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।